देवास जिले में 2 दिनों पूर्व सीवरेज कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी धंसने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं एक नाबालिग श्रमिक जीवित निकला था। इस मामले को लेकर पिछले दिनों निगमायुक्त संजना जैन ने जांच समिति बनाई थी। उसके पश्चात जांच भी प्रारंभ हो चुकी है। अब इस मामले में भाजपा विधायक गायत्री राज्य पवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक कृष्णावेणी देसावत से उन्होंने चर्चा की। कहा कि जो भी इस मामले में दोषी अधिकारी हो उस पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच की जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैं खास चिंतित बाल श्रमिकों को लेकर हूँ। हादसे तो होते हैं, हादसा हुआ और उसमें एक मजदूर की मृत्यु हुई, पर उसमें मुझे जो लगता है खास ध्यान देने वाली बात है कि उसमें बाल श्रमिक इन्वॉल्व थे। जब बाल श्रमिक प्रतिबंधित हैं और दंडनीय अपराध है इस देश में, और बाल श्रमिक जब मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये मेरी नज़र में आती है, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैं प्रशासनिक अधिकारियों तक इस मुद्दे को लेके जाऊं और देखूं कि जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगले टाइम से बाल श्रमिकों को कोई भी नहीं काम करवाए। जो सीवरेज की योजना चल रही है पूरे शहर में, उसके काम में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हुई और 2 बच्चे और इन्वॉल्व थे। एक बच्चा तो उसमें से रेस्क्यू करके कीचड़ में से निकाला गया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बहुत ही लकी था वो बच्चा कि वो इतने टाइम के बाद कीचड़ में दबे होने के बाद भी बच गया। 15 साल का बच्चा था वो। जब उसे देखा तब मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले टाइम कोई भी एजेंसी बाल श्रमिकों को इस्तेमाल करने का सोचेगी भी। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इस बार जोर से आवाज़ उठाई जाए और इसका जवाब लिया जाए कि प्रकरण दर्ज अगर होता भी है तो क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्यों ओनअप नहीं करते हैं। और ये ब्लैक लिस्टेड होने का जहाँ तक सवाल है, मेरी जानकारी में पूर्व महापौर जी यहाँ पे खड़े मेरे साथ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ब्लैक लिस्टेड होने का दावा कांग्रेस ने किया था। हाईकोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी थी इस एजेंसी को, और फिर उसके बाद इनको ये टेंडर काम चालू हुआ था। तो हाईकोर्ट का आदेश था, उनको क्लियर किया है हाईकोर्ट ने इस एजेंसी को, और उसके बाद शिवराज सरकार ने इनको काम करने की इजाजत दी थी। तो हम इस मुद्दे को भटकाएं नहीं, ब्लैक लिस्टेड की तरफ नहीं लेके जाएं, उसको हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे चुके हैं। बाल श्रमिकों का जहाँ तक मामला है, हाँ, अगर यो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है तो एजेंसी को पनिश करना चाहिए, और नगर निगम क्योंकि मॉनिटरिंग करना चाहिए, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। आज हमारे महापौर नहीं है, हमारे पार्षदगण नहीं है वहाँ पे, तो जिम्मेदारी कमिश्नर मैडम की होती है कि उन्होंने मॉनिटरिंग ढंग से करना चाहिए थी, देखना चाहिए कि कौन कैसा काम कर रहा है। उनके बिल्कुल उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसमें पूरी तरह से जांच होकर देखा जाए। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।